हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए क्लास 7th के लिए चैप्टर 1 है मैथ्स का। चैप्टर का नाम देखिए इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमको किस तरीके के ऑपरेशंस करने चाहिए, ऐसे डिफरेंट मेथड्स होते हैं या पैटर्न होते हैं, बोल सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो हमको जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना होता है तो उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उन प्रॉपर्टीज़ को हम अलग अलग तरह से पढ़ेंगे कि कैसे किया जाता है। फर्स्ट यहाँ पे डली हुई है क्लोजर अंडर एडिशन। यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी है एडिशन की, जिसमें आप देख रहे हैं नॉर्मल कंडीशन में जैसे हम प्लस करते थे वैसा प्लस दिया हुआ है। इसको हम बताते हैं किस फॉर्म में लिखते हैं। अभी पहले मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। नेक्स्ट वाला आ रहा है हमारा जो है वो है, यहाँ आप अपने टेक्स्ट बुक में देखिए, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। तो आज हम अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जो क्लोजर अंडर एडिशन है और क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन है। ये दो पढ़ेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वाली भी पढ़ेंगे। चलिए बताती हूँ मैं। तो जो क्लोजर अंडर एडिशन आ रही है फर्स्ट वाली, इसमें हम बोलते हैं, पहले तो हम लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नंबर 1 आ रही है हमारी क्लोजर। ये इसको हम इस तरह से मेंशन करते हैं a प्लस बी की तरह। a प्लस बी दो चीज़ें दिए होंगे और ये एडिशन है। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे हमें ऐड करना है। अब जो हमारे इंटीजर्स गिवन होंगे वो प्लस फॉर्म में भी हो सकते हैं और माइनस फॉर्म में भी हो सकते हैं। जैसे मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल बता रही हूँ। फर्स्ट वाला है 17 + 23, तो ये हो गया, b हो गया, और इन दोनों को प्लस किया तो 40 हो गया। ये तो नॉर्मल है। लेकिन अगर हमको यहाँ पे -10 गिवन है और हमको करना है ऐड, तो हम यहाँ पे इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, बीच में एडिशन की साइन लगाएंगे और फिर 3 उसमें ऐड करेंगे। तो इसको पढ़ने की कंडीशन, एक माइनस और एक प्लस मिल करके क्या बनेगा, माइनस होएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस करके 7 आ जाएगा और साइन जो है वो बिगर डिजिट का लगेगा, -7 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम a + b फॉर्म में पढ़ते हैं, मतलब जैसा लिखा है हमको वैसा ही करना है। और इसका नेक्स्ट वाला जो पॉइंट आता है वो आता है, नेक्स्ट हमारी है क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन आ रही है। इसमें भी हमको a - b लिख के मेंशन करना है यहाँ पे। और a जो हमारा होता है 7 होता है, माइनस अगर हम 9 लेते हैं तो यहाँ पे भी यही होगा। स्मॉलर डिजिट में से बिगर डिजिट अगर माइनस होता है तो हमारे को क्या मिलता है, नेगेटिव का -2 मिलता है, क्योंकि 7 में से -9 होगा नहीं। 5th क्लास तक हम ये पढ़ते हैं कि 7 में से 9 माइनस नहीं होता है, लेकिन 6th से हम ये पढ़ने लगते हैं कि 7 में से 9 माइनस होता है। एक सिंपल सा आपको नंबर लाइन के थ्रू मैं आपको बता देती हूँ, जो आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा था। ये 0, जब आप छोटे थे, जब आपने नंबर लाइन यहाँ से 0 से स्टार्ट करी थी, पर हम बड़े हो गए तो हमारा 0 यहाँ आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गया। और यहाँ 0 के पहले जो आया -1 आया, -2 आया और -3। तो हमसे ये क्या कह रहे हैं, हमको 7 पे जाना है और 7 से हमको कितना कम करना है, माइनस मतलब कम करना है। कितना कम करना है, 9 टाइम्स। तो देखिए 9 टाइम्स कम करने पे कहाँ आएंगे, 1 2 3, हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, 4 5 6 7 8 9, कहाँ आ गए हम, -2 पे। इसीलिए हमारा ये आंसर आया है -2। तो ये हम देखते हैं कि स्मॉलर डिजिट में से बिगर डिजिट भी माइनस हो सकता है, बस कंडीशन ये है कि हम माइनस में आ जाएंगे। नेक्स्ट वाला इसका एक एग्जांपल और मैं आपको बता रही हूँ, जो आपकी टेक्स्ट बुक का ही है। हमको फर्स्ट वाला नंबर दिया हुआ है 17 और सेकंड नंबर जो हमको दिया हुआ है वहाँ पे उन्होंने -21 दिया है और हमको सब्ट्रैक्शन करना है, इसलिए हम यहाँ पे एक माइनस लगाएंगे। तो अब क्या कंडीशन बन जाएगी, माइनस और माइनस मिलके प्लस बन जाएंगे और ये हो जाएगा प्लस का 21, क्योंकि 2 माइनस मिलके प्लस में 21 बन जाते हैं। तो यहाँ पे ये बन जाएंगे, जब हमें आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पे 38 मिलेगा।
नेक्स्ट आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का हमें इससे पता चलता है कि हमारे पास मोर देन 2 इंटीजर्स होते हैं ऐड करने के लिए। तो मोर देन 2 इंटीजर्स का मतलब है कि हमारे पास एक ए होता है, एक बी होता है और एक सी होता है। तो इसमें हम किन्हीं दो को पेयर में बंद कर लेते हैं ऐसे ब्रैकेट में, और बाकी को हम बाहर से प्लस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बी और सी को बंद किया है ब्रैकेट में। अभी मैं ए और बी को ब्रैकेट में बंद करके और बाहर में सी को प्लस कर रही हूँ। तो इससे हमारे आंसर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है ब्रैकेट्स की वजह से। मैं आपको आपकी टेक्स्ट बुक का ही एग्जाम्पल एक बता देती हूँ। पहले हमारे पास क्या है, मान लीजिए हमारे पास 3 है, प्लस हमारे पास 4 है, प्लस हमारे पास 1 है। तो हमने यहाँ पे चेंज कर लिया, हमने यहाँ 3 + 4 को ब्रैकेट में बंद कर दिया और +1 यहाँ कर दिया। तो पहले मुझे ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करना होगा। 4 + 1 हो जाएगा 5 और ये ब्रैकेट से आ जाएगा बाहर, और फिर इन दोनों को करूँगी तो 8 बन जाएगा। और यहाँ पे भी पहले मुझे ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। 3 + 4 7 हो जाएगा, देन +1 होगा और ये 8 आ जाएगा। तो ये इसका मतलब है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एडिशन के समय अगर मोर देन 2 इंटीजर्स होते हैं तो हम इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर लें या फिर इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर लें, आंसर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट वाली जो हमारी प्रॉपर्टी आ रही है उसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी है 5th नंबर की, एडिटिव आ रही है हमारी। तो एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, इसमें हमको किसी भी चीज़ को ज़ीरो के साथ ऐड करना होता है और जो मेन इंटीजर होता है हमारे उसकी नेचर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे हमने -8 + 0 किया तो आंसर हमें -8 ही मिलेगा। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि अगर हमने 0 को करके -8 को यहाँ में लिया है तो भी प्लस माइनस माइनस होगा और हमारा आंसर 8 ही रहेगा माइनस का। तो एडिटिव आइडेंटिटी के अंतर्गत आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं कि -61 गिवन है और ये फिलअप है, तो मैं क्या करूं जो मुझे अगेन -61 ही मिले। तो हम इसमें 0 ऐड करेंगे और इससे हमारे सवाल के नेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो है वो एज यूजुअल हमारा रहेगा। तो ये सारी आपको मैंने प्रॉपर्टीज़ करवा दिए हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे। फर्स्ट वाले प्रॉब्लम में आपसे पूछा है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज। तो हमें एक ऐसा पेयर बनाना है, क्वेश्चन में यहाँ मेंशन कर देती हूँ, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर। हमें ऐसे दो इंटीजर्स लेने हैं जिसका सम, याद रखिए उन्होंने सम मांगा है हमको। फर्स्ट वाले में उन्होंने क्या बोला है, सम इज़ -7, मतलब हमको यहाँ पे दो इंटीजर्स रखने और उनको प्लस करना है। सम क्योंकि उन्होंने मेंशन किया हुआ है और प्लस करने पे हमें आंसर -7 आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ मेरी बहुत सारी कंडीशन बन सकती है। मैं -1 और -6 करूँगी तो भी आएगा, मैं -2 और -5 करूँगी तो भी मुझे यहाँ पे -7 आएगा। हम -3 और -4 करते हैं तो भी यहाँ पे -7 आता है। बट अब हम इससे ज़्यादा नहीं जा पाएंगे क्योंकि रिपीट होने लग जाएंगे, और यहाँ बीच में सम पूछा है इसीलिए प्लस साइन आना ज़रूरी है। नेक्स्ट वाला देखिए आप, नेक्स्ट वाले में भी डिफरेंस पूछा है हमसे। डिफरेंस इज़ -10, मतलब हमको दो इंटीजर्स को माइनस करना है, तब जा कर के आंसर हमारा -10 आना चाहिए। तो माइनस करने की कंडीशन में आप कैसे करेंगे, यहाँ मैं -1 रख रही हूँ और यहाँ मैं +9 रख रही हूँ, तो क्या होगा, ये -1 बनेगा, प्लस माइनस -9 बनेगा और ये मेरा बन जाएगा -10। तो सम में सेंटर में यहाँ दोनों के बीच में प्लस आना ज़रूरी है और डिफरेंस में यहाँ पे माइनस आना ज़रूरी है। तो यहाँ पे माइनस आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस देना पड़ेगा। अगर हमने दोनों माइनस कर दिए तो हमारा प्लस हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ माइनस दे रहे हैं तो हमें यहाँ प्लस देना ज़रूरी है। इसमें हम और भी दूसरी चीज़ें रख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे -2 रखेंगे और यहाँ माइनस के साथ प्लस का 8 रखेंगे, तो ये -2 रहेगा, ये -8 रहेगा और बराबर में मुझे -10 मिल जाएगा। तो ये वाला आपका इस तरीके से हो गया। अब इन्होंने थर्ड वाले में पूछा है कि सम 0 आना चाहिए, यानी दोनों को प्लस करना है हमें किसी भी तरह, और हमारा सम जो है
वो 0 आना चाहिए। तो आपने 2 इंटीजर्स लिए, उनको प्लस किया और इज इक्वल टू में 0 मिला। ये कंडीशन कब हो सकती है? जब आप सेम डिजिट में ही एक को माइनस साइन दें और एक को प्लस साइन दें। तो 2 में से 2 चला गया, 0 आ गया। यहाँ हम कितनी भी डिजिट ले सकते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं मिलेगा पड़ेगा। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो हमने माइनस का लिया है वही हमें प्लस का लेना है, तब हमें 0 मिलेगा। तो ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारे यहाँ फिनिश हो गया। सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, आपके टेक्स्ट बुक में पढ़िए। राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिव्स 8। हमको 2 पेयर लेने हैं नेगेटिव के, यानी माइनस के 2 नंबर लेने हैं और उनको भी माइनस करने के बाद हमको 8 आना चाहिए। सेकंड वाले में है राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज़ -5। यहाँ आपको एक प्लस का लेना है, एक माइनस का लेना है, उसका आंसर -5 आना चाहिए। और थर्ड वाले में राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव, यहाँ पे भी हमको एक नेगेटिव लेना है, एक पॉजिटिव लेना है और उसका डिफरेंस -3 आना चाहिए। तो मैं सभी के आपको 2-2 एग्जाम्पल दे देती हूँ और आप अपनी जगह उसमें कोई और भी डिजिट पुट करके समझ सकते हैं। तो फर्स्ट वाले की बात अगर हम करें तो फर्स्ट वाले में हमको बोला हुआ ना राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, तो हमें दोनों नेगेटिव इंटीजर लेने हैं और हमको हुज डिफरेंस जो है वो 8 आना चाहिए। तो हम दोनों लेते हैं राइट अ नेगेटिव इंटीजर्स, पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर। पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हमने -2 ले लिया, -10 ले लिया और इनके हमें डिफरेंस चाहिए। तो डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, यहाँ एक माइनस साइन दिया जाएगा, डिफरेंस मीन्स माइनस होता है। अब ये माइनस माइनस प्लस बन गया, 10 में से 2 जा रहा है, 8 मिल रहा है हमें। तो एक तो आपका ये बन गया और एक और मैं आपको पेयर लेके बता देती हूँ। मान लीजिए हमने यहाँ पे -6 लिया है और साथ में हमने -14 ले लिया है। तो क्या करेंगे, -6 में से 14 को हम माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, -6 + 14 और यहाँ पे भी हमको 8 मिल जाएगा। तो इसके 2 एग्जाम्पल हमारे सामने हो गए। हमने 2 नेगेटिव इंटीजर्स लिए और उनको फिर से माइनस किया, 2 नेगेटिव इंटीजर लिए और उनको फिर से माइनस किया तो हमको प्लस का 8 मिल गया। सेकंड वाला, नेक्स्ट वाला बोला इन्होंने एक नेगेटिव इंटीजर लेना है, एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है और उसका डिफरेंस नहीं सम हमको -5 चाहिए। तो प्लस करने पे आना चाहिए। तो एक नेगेटिव में हमने क्या करा, -8 ले लिया और साथ में हमने +3 ले लिया, तो ये हमें बराबर -5 मिल गया। और दूसरी बार में हमने -15 ले लिया, +10 ले लिया, तो ये हमें बराबर -5 मिल गया। तो -5 लेने के लिए हमको क्या होना चाहिए था, हमारे पास बड़ा वाला नंबर माइनस का होना चाहिए था, तब हमें आंसर में माइनस मिलता। नेक्स्ट वाला देखिए, थर्ड वाले का क्या बोल रहे हैं। थर्ड में भी ये यही बोल रहे हैं कि हमको एक हमें नेगेटिव इंटीजर लेना है, एक हमें पॉजिटिव इंटीजर लेना है और हमारा आंसर जो है वो -3 आना चाहिए। तो एक यहाँ पे नेगेटिव लेंगे और एक पॉजिटिव लेंगे और साथ में हमको माइनस भी करनी है और आंसर में हमको क्या आना चाहिए, -3। -3 लाने के लिए सीधी बात है कि हमें बड़े को माइनस साइन देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक ये वाला -13 बड़े को ले लेती हूँ और ये प्लस का ले लेती हूँ, ये मुझे मिल गया -3। 10 में से 13 जाएगा तो -3 मिल जाएगा। यहाँ दूसरी कंडीशन में अगर मैं करती हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं यहाँ पे बड़े को माइनस साइन दे देती हूँ और छोटे को मैं प्लस साइन दे देती हूँ, तो फिर से मुझे -3 मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब हमें नेगेटिव साइन चाहिए होती है तो हमारे बड़े नंबर के पास नेगेटिव साइन होनी चाहिए या फिर दोनों ही के पास नेगेटिव साइन होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपकी बुक में क्या कह रहे हैं, इसको समझते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन अ क्विज टीम ए स्कोर -40। टीम ए ने -40 स्कोर किया है 10-0 एंड टीम बी ने स्कोर किया है 10-0 -40। हाँ, ये तो हमारा आ गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि हमारे पास 3 इंटीजर्स आ रहे हैं एंड 3 सक्सेसिव राउंड्स में विच टीम स्कोर मोर। तो इसको हमको करके देखना चाहिए। ये देखिए -40, 10 और 0
और 10, 0, -40। चलिए इसको हम निकालते हैं किसने ज़्यादा स्कोर किया। थर्ड वाला हमने देख लिया। मैंने बोला था जब भी हमारे पास ज़्यादा इंटीजर्स होते हैं तो हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं। फर्स्ट में ये टीम ए है और ये टीम बी है, तो यहाँ हमारे पास ए है -40, बी है हमारे पास 10 और सी है हमारे पास 0। और यहाँ पे ए है हमारे पास 10, बी है हमारे पास 0 और सी है हमारे पास -40। तो यहाँ पे हम करेंगे a प्लस बी प्लस सी करेंगे और इन दोनों को ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। तो -40 लगाऊंगी प्लस लगा के 10 प्लस 0 लगाऊंगी, तो यहाँ पे -40 आएगा और पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 10 प्लस 0 10 होता है, 40 में से 10 जा रहा है तो 30 आ रहा है और बड़े का साइन आ रहा है, तो ये आ गया -30। इसी तरह यहाँ वाले में करेंगे तो यहाँ हम a प्लस बी प्लस सी करेंगे और इस बार हम a प्लस बी को ब्रैकेट में बंद अगर कर देते हैं तो हम 10 प्लस 0 को ब्रैकेट में बंद कर रहे हैं और 40 हम यहाँ लगा रहे हैं। 10 प्लस 0 10 हो गया, -40 आ रहा है, अभी भी 10 में से 40 जा रहा है तो -30 आ रहा है। तो बोथ टीम स्कोर सेम, दोनों टीमों ने सेम स्कोर किया है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आ रही है। नेक्स्ट आप देखिए आपकी बुक में फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है, जिसके मैं आंसर्स आपको फटाफट यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जा रहा है जो यहाँ पे हमारे पास -5 -8 इज इक्वल्स टू -8 गिवन है। यहाँ पे ये a प्लस बी प्लस ए वाला प्रॉपर्टी हमारे पास जा रहा है, तो ये -5 हमें यहाँ दे देना है, दोनों का आंसर इक्वल हो जाएगा। फर्स्ट वाले की बात है। सेकंड वाले की बात है -53 है और हम क्या प्लस करें इसमें कि -53। ये आपको याद आ रहा होगा, ये आपका एडिटिव था जहाँ मैंने बताया था सेम का सेम आंसर चाहिए हो तो हमको 0 देना चाहिए। नेक्स्ट में 17 है प्लस है और यहाँ पे हम क्या करें तो हमें 0 मिले, तो ये क्या करें तो हमें 0 मिले वाले में हमने देखा था कि हमें सेम नंबर को ही माइनस फॉर्म में दे देना चाहिए, तो दोनों का कंडीशन में हमको 0 मिल जाता है। और ये वाली प्रॉपर्टी का जो नाम आता है आपका, वो हमने बात करी थी हमारी प्रॉपर्टी, तो इसको भी हम एडिटिव इन्वर्स कह सकते हैं। नेक्स्ट वाला जो आ रहा है हमारा, उसमें हमारा आ रहा है 13 प्लस ब्रैकेट के अंदर -12 आ रहा है, ब्रैकेट क्लोज हो रही है, प्लस करके आ रहा है यहाँ पे हमको कुछ, और इज इक्वल्स टू में हमारा जा रहा है 13 प्लस ब्रैकेट के अंदर -12 है और साथ में प्लस है और यहाँ -7 है। तो यहाँ से क्या मिसिंग है, 13 यहाँ है, 13 यहाँ है, 12 है, 12 है, तो यहाँ से हमारा ओनली -7 मिसिंग है। लास्ट वाला जो हमारे पास जा रहा है वो -4 है, प्लस है, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 15 है, प्लस है और अंदर -3 है, ब्रैकेट क्लोज हो जाती है। यहाँ पे भी हम देखते हैं तो -4 हमारे पास है और साथ में 15 हमारे पास है। यहाँ से हमारे पास क्या मिसिंग है, ये 4 है, ये 4 है, ये 15 है, ये 15 है, 3 हमारा मिसिंग है, तो ब्रैकेट में हम 3 दे देंगे फिलअप में। तो यहाँ पे ये चीज़ें हमारी जो है वो आपकी फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो जाते हैं। ये देखिए आप, यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 1.1 फिनिश हो गया। थैंक यू।